ये कथा वाल्मीकि ऋषि की है, जो अपने प्रारंभिक जीवन में रत्नाकर नामक एक साधारण वनवासी और महाडाकू थे, लेकिन बाद में परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी जीवन यात्रा से हमें ये समझ में आता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी अंधकार में जीवन क्यों न जी रहा हो, सही मार्गदर्शन और प्रयास से वह ज्ञान के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। इस कथा को हम निम्नलिखित खंडों में विस्तार से देखेंगे। प्रारंभिक जीवन, रत्नाकर का जन्म और परिवेश। वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तब उनके परिवार को वन में रहने का निर्णय लेना पड़ा, जिससे उनका संपर्क वनवासियों और आदिवासियों से हो गया। धीरे धीरे वे गलत संगत में पड़ गए और लूटमार करने लगे। रत्नाकर एक महाडाकू बन गए और यात्रियों को लूटकर अपनी जीविका चलाने लगे। इस प्रकार उनका जीवन अपराध और हिंसा से भर गया। डकैती का जीवन और परिवार के प्रति जिम्मेदारी। रत्नाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए डकैतियों का सहारा लेते थे। एक दिन जब उन्होंने एक ऋषि को लूटने की कोशिश की तो ऋषि ने उनसे पूछा, तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया कि वह अपने परिवार के लिए ये सब कर रहे हैं। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि क्या उनका परिवार उनके पापों का भागीदार बनने के लिए तैयार है। रत्नाकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने परिवार से यह प्रश्न पूछा। उनके परिवार ने इस पाप का भागीदार बनने से इनकार कर दिया। ये घटना रत्नाकर के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। आत्मचिंतन और परिवर्तन का आरंभ। ऋषि के प्रश्नों और अपने परिवार के उत्तर ने रत्नाकर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने पापों पर विचार किया और यह समझा कि उनके कर्म अनुचित हैं। इस आत्मचिंतन के बाद उन्होंने अपना जीवन बदलने का निश्चय किया और ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उन्हें भगवान राम का नाम जपने की सलाह दी, लेकिन रत्नाकर अपने पिछले पापों के कारण राम शब्द भी नहीं बोल पाते थे। इसलिए ऋषि ने उन्हें मरा मरा बोलने के लिए कहा, जो धीरे धीरे राम राम में परिवर्तित हो गया। ये जप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए और वर्षों तक ध्यानस्थ रहे। वाल्मीकि का जन्म। रत्नाकर की इस तपस्या ने उन्हें दिव्य ज्ञान और शांति प्राप्त कराए। उनकी तपस्या से वे इतने लंबे समय तक ध्यान में रहे कि उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर बना लिया। इस प्रकार वे वाल्मीकि कहलाए, जिसका अर्थ है वल्मीक, चींटियों का घर। यह उनके जीवन के उस चरण का प्रतीक है जहां उन्होंने पूरी तरह से अपने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन प्राप्त किया। रामायण की रचना और महर्षि का ज्ञान। वाल्मीकि ने अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से इतना ज्ञान प्राप्त किया कि वे त्रिकालदर्शी हो गए। उन्हें समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे रामायण के रचयिता बने, जो भारतीय साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। रामायण में भगवान राम के जीवन की कथा है, जिसे वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उसे लिखा। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि धर्म, नीति और मानव जीवन के सभी पहलुओं का दर्शन है। त्रिकालदर्शी महर्षि का जीवन और समाज के प्रति योगदान। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ज्ञान से समाज को दिशा दिखाई। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को बदल सकता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। वाल्मीकि का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर मनुष्य सही मार्गदर्शन और प्रयास करे तो वह किसी भी अवस्था से उठकर परम ज्ञानी और महर्षि बन सकता है। उन्होंने समाज में धर्म और नैतिकता का प्रचार किया और आदर्श जीवन जीने की शिक्षा दी। निष्कर्ष, एक प्रेरणादायक जीवन। वाल्मीकि की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर व्यक्ति सच्चे मन से परिवर्तन की इच्छा रखता है तो वह अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। वाल्मीकि का जीवन एक उदाहरण है कि एक महाडाकू भी परम ज्ञानी महर्षि बन सकता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों और विचारों को सुधारकर उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की उनकी यात्रा एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कथा है, जो आज भी हमें सिखाती है कि मानव जीवन में कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं है।